बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है अब्दुल हसन की तरफ से, पूछते हैं सर अगर चिल्ड्रन हो तो फिर हस्बैंड सारी प्रॉपर्टी वाइफ को हिब्बा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जो बंदा जायदाद का मालिक है उसकी मर्जी है, वो जिसको मर्जी जायदाद दे, वो चाहे सेल कर दे, वो चाहे किसी को हिब्बा कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे मौजूद हैं या नहीं है। अगर आपका खामद अपनी जायदाद आपको हिब्बा करना चाहता है तो बच्चे दरमियान में रुकावट पैदा नहीं कर सकते। दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जायदाद का मौजूद होना, जो भी बंदा जायदाद किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर मुंतकिल करना चाहे बतौर हिब्बा, वो उसको ऑफर करे, मतलब कि खामद बीवी को ऑफर करे, मैं अपनी ये फलां जायदाद तुम्हारे नाम के ऊपर हिब्बा करना चाहता हूं, तो मैं देना चाहता हूं। तो अगर औरत उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले और फिर एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, उस जगह का कब्जा उस औरत के हवाले कर दिया जाए, तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सवाल का जवाब यह है कि अगर खामद अपनी बीवी को कोई जायदाद हिब्बा करना चाहे बच्चों की मौजूदगी में, तो वो ऐसा कर सकता है। सवाल है मान मलक जी की तरफ से, एक शख्स एक बच्चा अडॉप्ट करके उसे अपनी वल्दियत में खुद लिखवा दे अपनी जिंदगी में, बाद में वो शख्स फोत हो गया है, तो क्या उसे जायदाद में हिस्सा मिलेगा? उस शख्स की एक बेटी और एक बेवा भी है, बेटी और बेवा देना चाहती हैं हिस्सा, लेकिन क्या बाकी वारसों का इतराज होगा? इस सूरत में क्या करना होगा? दूसरे जितने भी लोग हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। जिस बंदे ने बच्चे को अडॉप्ट किया, वल्दियत में अपना नाम लिखवा दिया, अपनी जिंदगी में उसको चैलेंज नहीं किया और अब वो दुनिया से चला गया, तो उसके फौत होने के बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके वारसान की तरफ आएगी, और जिस बेटे को अडॉप्ट किया गया है वो भी वारसान में आएगा, और ऐसे ही समझा जाएगा कि वो उसका हकीकी बेटा है। अच्छा, अगर मां या जिस तरह आप कहते हैं बेवा या बेटी, उनको कोई इतराज नहीं है, अगर उनको कोई इतराज हो भी तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से ये कहती है कि अगर किसी बंदे ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया हो, उससे अपना नाम दिया हो, वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखवाया हो, और उसके बाद वो वफात पा जाए, और अगर उस बंदे ने उस बच्चे की वल्दियत को अपनी जिंदगी में चैलेंज नहीं किया, तो उसके मरने के बाद कोई भी दूसरा शख्स, भाई बहन मां बाप, कोई भी उससे चैलेंज नहीं कर सकता। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि जो बच्चा अडॉप्ट किया गया है, उस बच्चे को अपने बाप की, मतलब कि जिसने अडॉप्ट किया था, उसकी जायदाद में से बतौर बेटे के जो हिस्सा बनता है वो उसको मिलेगा, मतलब कि अडॉप्टेड चाइल्ड को जायदाद में से हिस्सा मिलेगा, और दिगर जो भी उसका कोई है उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब कि उस बेटे को मिलेगा, उस बेटी को मिलेगा, और जो उसकी बेवा है उसको मिलेगा। इसके अलावा अगर उसके मां बाप हैं तो उनको हिस्सा जाएगा, लेकिन अगर मां बाप नहीं है तो फिर किसी को भी कुछ हिस्सा नहीं जाएगा। सवाल है मोहम्मद हुसैन की तरफ से, हम आपसे मिलना चाहते हैं, तरीका बता दें। बड़ा सिंपल तरीका है कि आप अगर जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो इब्रार महर लॉ फर्म के नाम के ऊपर हैं। आप टिकटॉक की प्रोफाइल में जाएं, आप यूट्यूब की प्रोफाइल में जाएं, आप फेसबुक की प्रोफाइल में जाएं, वहां आपको मेरा कार्ड मिल जाएगा जिसके ऊपर मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ऑफिस का एड्रेस लिखा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको अगेन बता दूं कि मेरे ऑफिस का एड्रेस है 373 कियानी चैम्बर्स, सेशन कोर्स, गुजरांवाला। आप जब भी मिलना चाहें अपॉइंटमेंट के साथ मिल सकते हैं। मोबाइल नंबर भी खैर वहां से आपको मिल जाएगा, लेकिन 0300 740 2842 इस नंबर पे कॉल करके आप पहले अपॉइंटमेंट कर लें, और जब भी आप मिलना चाहें आप मिल सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।